बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से जुड़ी है बड़ी खबर। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, सड़क पर 50,000 से ज्यादा की भीड़। बांग्लादेश की हर घटना पर भारत सरकार की नजर है। तो लगातार ये तस्वीर जो है वो बांग्लादेश की है, जहां पर आप देख सकते हैं बॉर्डर पर लगातार हिंदू जो हैं वो डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि उनकी वो बांग्लादेश छोड़कर जाएं और किस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तमाम मांगे जो हैं वो हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सरकार में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से हमले हो रहे हैं तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए, तभी इस तरह के हमले बंद होंगे। अब सवाल ये है वहाँ की अंतरिम सरकार के सामने, आखिरकार कैसे इन हमलों को रोका जा सके। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं निपुण आलमयान जी। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये तस्वीरें वाकई बहुत भयावह हैं, डराने वाली हैं। जिस तरह से बड़ी बड़ी संख्या में 50,000 कहीं 1 लाख हिंदुओं का जमावड़ा है सड़कों पर, और तमाम मांगे वहाँ की अंतरिम सरकार से की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि कम से कम ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी हमला होता है उस पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन वहाँ की अंतरिम सरकार के सामने भी तमाम चुनौतियाँ हैं। कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा और भारत इसमें कैसे भूमिका अपनी निभा सकता है? देखिए, जब हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार का अग्रेशन आना निश्चित रूप से जरूरी था। और जिस प्रकार का पूरा मूवमेंट है, जिस प्रकार से हिंसा हो रही थी, मैं थोड़ा सा आपको डाटा और दूंगा। जब हम देखते हैं आजादी के समय 1951 में जब बांग्लादेश की या पूरी पाकिस्तान की जब पॉपुलेशन क्या था जनगणना हुई थी, तब 22% आबादी थी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर। आज वो आबादी, अगर हम पूर्वी पाकिस्तान की बात करते हैं जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पर गिरकर मात्र 8% रह गई है। और लगातार इस प्रकार के स्टेप लिए गए। जब 81 में बांग्लादेश को आपका एक इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर किया गया। मुजीबुर रहमान तो पंथनिरपेक्ष की बात कर रहे थे। फिर 2010 में हम देखें तो शेख हसीना ने बात की कि हम दोबारा से सेकुलर बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा बांग्लादेश के कि बांग्लादेश का जो नेचर है वो क्या आपका सेकुलर है। तो लगातार जो ये हमले के कारण क्या था कि जहां आपका 20% करीब आबादी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की होती थी, वो घटकर 8% हो गई है। तो इस प्रकार का प्रदर्शन होना, इस प्रकार का रोष होना, ये लाजमी था। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत इसमें क्या कर सकता है। पहले तो बात क्या है कि भारत ने पहले से ही एक सीए आपका एक्ट बनाया हुआ था कि अगर किसी वजह से बांग्लादेश के अंदर या आपका अफगानिस्तान या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ अगर किसी भी तरह का कोई वायलेंस होता है, प्रताड़ना होती है, तो भारत में शरण ले सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये प्रोविजन हमारे यहाँ पर था पहले से। अब बात करें कि इतनी बड़ी संख्या में अगर आज हम देखें तो करीब 2 करोड़ के आसपास वहां पर हिंदू हैं, उनको हम कैसे दिया जाए। एक मेरे मन में विचार ये था कि अगर हम देखें हिंदू आबादी मोस्टली कहां पर है, हिंदू की जो आबादी मोस्टली आपके क्या है, एक तो पश्चिम बंगाल वाले बॉर्डर पर है, एक आपका असम वाले बॉर्डर पर है, और दूसरा चिटगांव वाले एरिया में है करीब 20 से 25 लाख, और मेनली फिर आपका 28 लाख ढाका के अंदर है। तो अगर बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि मैं मानता हूं कि जमाते इस्लामी का जो कॉन्सेप्ट है, और वहां पर इसमें जो अंतरिम गवर्नमेंट बन रही है और वर्तमान में चुनाव के बाद जिस प्रकार सरकार बनेगी, अगर बीएनपी और जमात वहां पावर में आती है, तो निश्चित रूप से कितने भी आप माइनॉरिटी कमीशन बना लीजिए, कितने भी आप प्रोविजन कर लीजिए, हिंदुओं पर हमले रुकने वाले नहीं है। क्योंकि जमात का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पूरे भारत को उनको फतेह करना है। क्योंकि इनको आजादी से पहले से इस बात का था कि पूरा भारत को क्या करना है, हमको इस्लाम का बनाना है। और ये के पास आएंगे। मेजर अली शाह, आप कैसे देख रहे हैं, क्या चुनौतियां और भारत के पास क्या ऑप्शन बचता है? हालांकि बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुओं पर इस तरह से वहां पर हमले होंगे, हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, तो हमने दुनिया भर में देखा, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। और कोशिश यही है और हर कोई यही मांग कर रहा है कि इस तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये हमले पूरी तरह से रुकने चाहिए। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त बात करी है। देखिए, बांग्लादेश के जो हाल है, जो जिस तरीके से वो लोग तो डिनायल मोड में है। मेरे बहुत बांग्लादेश के दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेंगी, वीडियो जो वहां से आ रहे हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरी इल्तिजा है, जो भी अगर हमें इस तरह के उस पार बांग्लादेश में कोई सुन रहा है कि जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ प्लीज थोड़ा, जो माइनॉरिटी में उनके साथ प्लीज थोड़ा अच्छे से पेश आए। ये बदसलूकी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और बांग्लादेश के रिश्ते
और मुल्कों से खराब होंगे इंसानियत के खातिर। मैं आपको हल्का सा इतिहास में ले आता हूँ। देखिए, हमने सबने स्कूल में पढ़ा है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। उसके बाद जो मैक्सिमम एक्सटेंट था ब्रिटिश बंगाल का, वो स्ट्रेच हुआ खैबर पास, जो कि वेस्ट है। अब वेस्ट हुआ तो जाहिर सी बात है दुनिया गोल है, तो ईस्ट ऑफ सिंगापुर हुआ। तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ ईस्ट बंगाल और असम का क्रिएशन हुआ, वो 1905 में हुआ, जिससे एक प्रेसिडेंट एक इमरजेंस हुआ बांग्लादेश। मगर ये लिबरेशन तो बहुत बाद में हुआ, उसकी पर मैं आऊंगा। देखिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो फाउंड हुई फिर ढाका के अंदर 1906 में। फिर 1940 में जो पहले प्रधानमंत्री थे बंगाल के, ए के फजलुर रहमान ने सपोर्ट किया लाहौर रेजोल्यूशन। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब जैसे वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल था ना, तो एक बंगाली सोलन स्टेट वो फॉर्म हुई। वो प्रपोज हुई थी एच.एस. सोहरावर्दी से, जो कि प्रीमियर थे। फिर एक रेफरेंडम ऑफ अनाउंस में एक ऐलान हुआ रैडक्लिफ लाइन का,